भारत को नेपाल में बहुत ही बड़ी कामयाबी मिली है। भारत ने नेपाल के रास्ते चीन को दो बड़े झटके दिए हैं। चीन हमेशा से ही नेपाल और भारत के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश करते रहा है, लेकिन इन सभी के बीच नेपाल ने चीन को पूरी तरीके से हिला के रख दिया। चीन को सबसे पहला झटका तब लगा जब नेपाल ने अपने देश में सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम भारत को सौंप दिया। आपको ये भी बता दें कि ये प्रोजेक्ट नेपाल के लिए बहुत ही अहम माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी चीन समेत 3 देशों ने नेपाल का साथ कभी नहीं दिया। लेकिन भारत हमेशा से ही नेपाल की मदद के लिए आगे आया। अब नेपाल में बनने वाले इस प्रोजेक्ट का काम भारत पूरा करेगा। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि नेपाल की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ये पहला झटका नेपाल ने चीन को दिया था। अब आपको दूसरे झटके के बारे में बताते, जिसने चीन को पूरी तरीके से हिला के रख दिया है। भारत चीन के चल रहे विवाद के बीच भारतीय थल सेना के प्रमुख मनोज पांडे अचानक ही नेपाल के दौरे पे पहुंच गए हैं। थल सेना प्रमुख का ये मनोज पांडे का जो दौरा है ये बहुत ही अहम माना जा रहा है। जैसा कि श्रीलंका के जो हालात है कई देशों के लिए अभी के समय में सबक है, कम से कम उनके लिए तो है जो ये सबक सीखना चाहते हैं। नेपाल और बांग्लादेश ये सबक सीख रहे हैं। कभी चीन के उकसाव में आके भारत के इलाके को अपने नक्शे में दिखाने की कोशिश करते हैं ये देश। इसी वजह से नेपाल हर परिस्थिति में चीन से छुटकारा पाना चाहता है। जिस तरह से नेपाल के अंदर चीन के जो प्रोजेक्ट है वो कैंसिल हो रहे हैं, अब उसी प्रोजेक्ट को नेपाल अब भारत को दे रहा है। नेपाल और भारत के बीच में हमेशा से ही सांस्कृतिक, पारिवारिक और धार्मिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों के निवासियों का एक ही धर्म रहा है और इतना ही नहीं, आपस में रोटी बेटी का भी संबंध रहा है भारत और नेपाल के बीच में। लेकिन इसमें से ही एक रिश्ता सेना का भी है जो इनमें से बहुत ही मजबूत माना जाता है। भारत और नेपाल के जो नागरिक है ये हमेशा से ही एक दूसरे के सेना में भर्ती होते रहे हैं। 200 सालों से गोरखा सैनिकों का भारत की सेना के अंदर बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। गोरखा सैनिकों का भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे 5 दिनों की यात्रा के लिए नेपाल में गए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पे ये कहा जा रहा है इस यात्रा में अग्निवीर के अलावा किसी दूसरे मुद्दे पे चर्चा ही नहीं होगी, लेकिन जाहिर है अगर 5 दिनों तक लगातार मुलाकात होगी तो रिश्तों में आई बीच में कुछ दरारें हैं वो धीरे धीरे करके भरने लगेगी। इस दौरे के अनुसार भारत और नेपाल के रिश्ते और भी मजबूत हो गए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।